देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए और इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव और इन 7 राज्यों के उपचुनाव में बहुत बुरा हाल रहा। तो अब बीजेपी राजस्थान की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में लग गई है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बल्कि बीजेपी ही नहीं, राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी तैयारी में लगे हैं। बीजेपी जहां इस बार बड़ी रणनीति बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत चुनाव में उतरेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार की योजना और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें ज्यादा नहीं होंगी, बल्कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कितना काम किया और किन मुद्दों पर काम चल रहा है, इन बातों को घर घर जाकर बताना है। बजट में जो चीजें दी जा रही हैं, जिन क्षेत्रों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, इन सभी बातों को वहां के स्थानीय लोगों को बताया जाएगा। स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को मजबूती से इस काम पर लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम में मिली टूटी फूटी जीत के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। वहीं कांग्रेस भी जातिगत मुद्दों और संविधान को लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींसर और 84 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के विधानसभा प्रभारी अब मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें वो वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद टिकट देने पर फैसला लिया जाएगा। इस बार नए समीकरण और मुद्दों को लेकर पार्टी टिकट पर मोहर लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट में जो वादे किए गए, उसकी चर्चा होगी। खासकर किसान, युवा और महिलाओं के लिए जो राहत बजट में दी गई, उस पर पार्टी का पूरा फोकस है। इस बार पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। वहीं राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन की है। इसलिए कांग्रेस अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टिकट बंटवारे के लिए इंतजार है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है, बस इंतजार है गठबंधन के तरफ से कि क्या फैसला होने वाला है। क्योंकि सांसद हनुमान बेनीवाल के सुर कई बार बदल चुके हैं, इसलिए अभी कांग्रेस कोई भी फैसला सार्वजनिक नहीं कर रही है, मगर जातिगत समीकरण और संविधान को मुद्दा बनाया जा रहा है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।